होम का लाइफ, घर का लाइफ और पीजी का लाइफ, और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके बारे में आपका क्या व्यू है? देखो भाई, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं जो पीजीज में भी रहते हैं, हॉस्टल में भी रहते हैं, और मैं रोज़ सुबह अपने घर से आता हूँ, पढ़ता हूँ, कॉलेज से वापस घर जाता हूँ। तो व्हेन आई कंपेयर, जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस के बारे में सुनता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में हैं, जहाँ पता है हमारे घर में हमारे पेरेंट्स से जाते ही हमें वो देख रेख मिलेगी, जाते ही सब कुछ बना बनाया मिलेगा, खुद कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन वही जब मैं बात करता हूँ अपने फ्रेंड्स की, उनको एज सच कोई कंफर्ट नहीं मिलता। उन्हें घर के काम भी, अपने जो भी रूम है जहाँ पे रह रहे हैं, वेदर इट्स अ पीजी और हॉस्टल, उन्हें सारा काम खुद करना पड़ता है। एंड उन्हें फिर अपने आप को स्टडीज़ को टाइम देने के लिए बहुत मैनेज करना पड़ता है, बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहता है उनका। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव है, लाइक एवरी कॉइन हैज इट्स टू फेसेस। तो जो हॉस्टल और पीजी लाइफ के बच्चे होते हैं, वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा बना पाते हैं, उनमें ये चीज़ बहुत अच्छे से डेवलप होती है। जबकि हमारे केस में हम होता है यार चलो भाई पापा हैं, अरे यहाँ पे दादी हैं, कर देंगे, हो जाएगा। सो इसका बेनिफिट भी है, ये सब कुछ इसका एक इमोशनल यू कैन से डिसएडवांटेज भी है जो बच्चों को। सीमा, हेलो। मुझे ये पूछना था कि हॉस्टल लाइफ, होम और पीजी लाइफ, तो आप कहाँ रहते हो? पीजी में? हाँ, मैं पीजी में स्टे तो उसके बारे में आपका व्यू शेयर करो कि कैसा कैसा आपको फील होता है, कैसा क्या होता है, वो मुझे बताओ। ओके। सो अगर पीजी की मैं बात करूँ तो पीजी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। डेली रूटीन मतलब मॉर्निंग में आपको होगा कि यू हैव टू वेक अप, आपको खुद उठना है। कोई मॉम फादर के घर पे नहीं है कि जो आपको उठाएंगे, आपको मतलब ब्रेकफास्ट लंच देंगे। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर ऑन सेल्फ। सो हमें क्या होता है कि बेसिकली खुद हम लोग ट्रैवल करके आते हैं, फिर कॉलेज आएंगे, यहीं से कुछ ब्रेकफास्ट लंच अपना अरेंज करते हैं, क्लासेस करके देन हमें वापस आना पड़ता है, फिर रिक्शा वगैरह या कुछ ऑटो में, एंड फिर रूम में जाके फिर कुक करना पड़ता है हमें फूड वगैरह। कोई फैमिली का लव नहीं, कुछ नहीं, मतलब इट्स अबाउट कि हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही है। हमें है कि अभी हमारा पढ़ना है, हमें मतलब बेसिकली हमें एजुकेशन, अगर हम यहाँ पे बीएड करने आए हैं तो हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है, बस वैसा चल रहा है। नो लव, नो केयर, बस यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है, हमें खुद ही अपने आप को हमें डिपेंडेंट होना पड़े हम लोग से। Hello, Priti. Hemant, I'm going to tell ask about the life of the hostel, PG, and home students. What they are facing in their life. जैसा कि मैं अभी हॉस्टल में रह रही हूँ, मैं कंप्लीटली ये बता सकती हूँ कि पीजी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि हॉस्टल में हम लोग को टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है। वो बात अलग है कि खाना उतना खास रहता है, और घर के खाने की बात ही अलग रहती है। लेकिन फिर भी हॉस्टल में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें फीवर आ गया तो हमें खुद से केयर करना पड़ता है, खुद दवाई लेनी पड़ती है और सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। और रहा बात हम लोग का जो फैमिली से जो अटैचमेंट है, फिर वो हट जाता है अचानक से, तो हमें इमोशनली जो डेवलपमेंट करते हैं उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, कॉप अप करते हैं। और जो एकेडमिक से रिलेटेड है उसमें भी अगर इमोशनल डिसबैलेंस होता है तो वहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड हम कॉप अप करना सीख जाते हैं, सारे इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर लेते हैं। दैट्स ऑल।